सोनम रघुवंशी और सिया गोयल जैसे चर्चित मामलों के बाद सोशल मीडिया पर शादी और रिश्तों को लेकर बहस तेज हो गई है। कई यूजर्स ऐसे मामलों का हवाला देते हुए तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि अगर किसी को शादी नहीं करनी है तो वो साफ मना कर दे, लेकिन प्यार या किसी और वजह से अपने जीवन साथी की हत्या ना करे। और साथ ही लोग सवाल कर रहे हैं कि सोनम सिया जैसे मामले आखिर क्यों सामने आ रहे हैं। वहीं कई पोस्ट में ये भी देखने को मिल रहा है कि ऐसे मामलों के बाद कुछ लड़के शादी को लेकर डर और चिंता जता रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश से सामने आए दो नए मामलों ने लोगों को एक बार फिर चौंका कर रख दिया है। एक मामले में सुहागरात पर दुल्हन ने अपने पति को कथित तौर पर जान से मरवाने की धमकी दे दी, जबकि दूसरे मामले में पत्नी पर अपने पति की हत्या कर शव को बाथरूम के फर्श के नीचे दबाने का आरोप है। आइए जानते हैं दोनों मामलों की पूरी कहानी। पहला मामले में शादी की पहली रात को ही दुल्हन ने जो कहा उसे सुनकर दूल्हे के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं किसी और की अमानत हूँ, अगर हाथ लगाया तो हत्या करा दूंगी। इसके बाद जो फैसला दूल्हे ने लिया उसने पूरे हापुड़ को हैरान कर दिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। शादी के कुछ ही घंटों बाद सुहागरात पर दुल्हन ने अपने पति से साफ शब्दों में कह दिया कि वो किसी और से प्रेम करती है और अगर उसने उसे हाथ लगाने की कोशिश की तो उसकी हत्या करवा देगी। दुल्हन की ये बात सुनकर दूल्हा सुन्न हो गया। आखिरकार शादी के महज 3 दिन बाद उसने खुद दुल्हन के प्रेमी को बुलाया और उसे उसके साथ भेज दिया। ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक हापुड़ निवासी एक युवक की शादी 25 जून 2026 को मेरठ के एक गांव की रहने वाली युवती से हुई थी। शादी के बाद सुहागरात पर ही नवविवाहिता ने अपने पति से कहा कि किसी और से प्यार करती है वो और वो किसी और की अमानत है, उस पर सिर्फ उसी व्यक्ति का अधिकार है जिससे वो प्रेम करती है। इतना ही नहीं, उसने कथित तौर पर धमकी दे दी कि अगर पति ने उसे हाथ लगाया तो वो उसकी हत्या करवा देगी। पति ने अपनी शिकायत पत्र में बताया कि शादी के बाद से ही उसकी पत्नी लगातार किसी युवक से फोन पर पूरे परिवार के सामने बात करती रहती थी। जब इस बारे में उसने युवती के परिजनों को जानकारी दी तो उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उनकी बेटी को वापस छोड़ जाए। हालांकि युवक पक्ष ने इस तरह लड़की को अकेला भेजने से इनकार कर दिया। आखिरकार शादी के 3 दिन बाद यानी 28 जून को युवक ने स्वयं दुल्हन के प्रेमी को बुलाया और अपनी पत्नी को उसके साथ भेज दिया। वही दूसरा केस आगरा का है। आगरा में 46 दिन तक एक महिला अपने पति की लाश के ऊपर नहाती रही और दुनिया से कहती रही वो लापता हो गया है। अब पत्नी पर आरोप है कि उसने पहले अपने पति को कथित तौर पर खीर में नींद की गोलियां खिलाकर हत्या कर दी और फिर शव को घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफना दिया। इतना ही नहीं, शव को छुपाने के लिए बाथरूम में नया फर्श भी बनवा दिया और बाद में पति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस को गुमराह करती रही। बताया जा रहा है कि आरोपी पत्नी रूबी करीब 46 दिनों तक उसी बाथरूम में रोज नहाती रही, जिसके फर्श के नीचे उसके पति सुरेंद्र कुमार शर्मा का शव दफन था। पुलिस पूछताछ में रूबी ने कहा कि हत्या के बाद उसे जो समझ आया उसने वही किया। मामला का खुलासा तब हुआ जब सिकंदर पुलिस वर्ष 2017 में दर्ज ट्रक चोरी के एक पुराने मुकदमे के सिलसिले में सत्यापन के लिए रूबी के घर पहुंची। पुलिस ने उसके पति के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो कई दिनों से लापता है। पुलिस ने ऑनलाइन सत्यापन के लिए रूबी की तस्वीर ली, जिसके बाद वो घबरा गई। घबराई रूबी ने अपने जेठ को घर बुलाया। बातचीत के दौरान जब उन्होंने प्यार से पूछा कि अगर कोई बात है तो बता दे, किसी से नहीं कहेंगे, तब रूबी ने कथित तौर पर स्वीकार कर लिया कि उसने अपने पति की हत्या कर दी है। पुलिस ने रूबी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, जिससे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रूबी ने बताया कि पति के शव को बाथरूम के फर्श के नीचे दफनाने के बाद भी वो प्रतिदिन उसी बाथरूम में नहाती रही। अब पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल दोनों मामलों में पुलिस की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। वहीं दूसरी तरफ इन घटनाओं ने रिश्तों में विश्वास, पारदर्शिता और विवाह से पहले से ही जानकारी साझा करने जैसे मुद्दों पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। इस वीडियो में इतना ही। यूपी उत्तराखंड की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश।